नमस्कार आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 24 मार्च और 24 मार्च का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर देखने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर डेली करंट अफेयर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन एंड नॉलेज दैट एम्पावर्स यू। लेट्स एक्सप्लोर द टॉप हेडलाइंस फॉर 24 मार्च 2025 इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ रिलेटेड। क्वेश्चन वन है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ओवरटर्न द इम्पीचमेंट ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर ऑन मार्च 24, 2025। तो साउथ कोरिया। इम्पीचमेंट मतलब इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। मतलब कि कोई अगर कुछ भी अगर वो डेकोरम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, रूल्स के अगेंस्ट में कुछ काम करें, तो वहाँ पे इम्पीचमेंट लागू होता है। तो उसको अभी ओवरटर्न कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने। कौन से कंट्री के? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरियाज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज़ रूल्ड इन फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हान डक सू, रीइंस्टेटिंग हिम एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच कंट्री इज विटनेसिंग मास प्रोटेस्ट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ इस्तानबुल मेयर इक्रम इमामगुलो? आंसर है टर्की। Millions are on the streets opposing what they call a politically motivated arrest by President Erdogan government. क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन टू रेस्क्यू हॉस्टेजेस फ्रॉम हाईजैक ट्रेन? ऑपरेशन ग्रीन बोलन। ठीक है, तो ऑपरेशन ग्रीन बोलन है पाकिस्तान आर्मी का ये ऑपरेशन है, जो कि बलूचिस्तान में जो ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया उसके रिगार्डिंग। द पाकिस्तान आर्मी लॉन्च अ डेयरिंग ऑपरेशन सेविंग ओवर 350 पैसेंजर्स फ्रॉम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इंसर्जेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस रिलेटेड है। बाई हाउ मच डिड ट्रेन फेयर्स इंक्रीज इन द यूके ऑन मार्च 2, 2025? आंसर है 4.6। तो कितना परसेंट का ट्रेन फेयर इंक्रीज किया यूके ने? तो 4.6% का। कम्यूटर्स इन द यूके आर फेसिंग अ 4.6% फेयर हाइक, प्लान योर ट्रेवल बजट वाइसली। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। व्हेन विल द यूके गवर्नमेंट प्रेजेंट इट्स स्प्रिंग बजट फॉर 2025? तो मार्च 26 में यूके गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगा स्प्रिंग बजट अपना। Chancellor SL Reeves is set to announce new tax and spending policies. Stay tuned for major financial updates. क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। What is the deadline for universal credit migration in the UK? तो डेडलाइन है 31 मार्च 2025 यूनिवर्सल क्रेडिट माइग्रेशन के लिए। कहाँ पे? यूके में। यूके रेजिडेंट्स ऑन लीगेसी बेनिफिट मस्ट शिफ्ट टू यूनिवर्सल क्रेडिट बिफोर 31 मार्च। डोंट मिस दिस इम्पॉर्टेंट अपडेट। क्वेश्चन 6-7 देख लेते हैं। ग्लोबल अफेयर्स एंड जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे भारत एक देश है, भारत में कई सारे राज्य हैं, तो ये स्टेट पॉलिटिक्स हो गया, राज्यों के बीच में जो भी चीज़ें होती है, या नेशनल पॉलिटिक्स हो गया पूरे देश के बेसिस पे। जब हम एक दूसरे से दूसरे देश की बात करें, या एक देश के ज़मीन से जुड़ी हुई, कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को दूसरे देश के कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को बात करें, उसमें आर्थिक, फाइनेंस, इकोनॉमिक और वित्तीय और रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करें तो उसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। विच ग्लोबल लीडर रिटर्न एज द यूएस प्रेसिडेंट इन जनवरी 2025? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प इज बैक इन द वाइट हाउस। व्हाट चेंजेस विल his presidency bring? Name one major geopolitical conflict expected to continue in 2025. Russia Ukraine war. The war continues with no sign of resolution. What's next for global diplomacy? Which Asian country is increasing tension in the South China Sea with its maritime claims? China. China's aggressive maritime strategy could lead to new conflicts in एशिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं। व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट ग्लोबल जॉब्स एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंटली इन 2025? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम जॉब में, ग्लोबल जॉब में अपने समस्या को देख सकते हैं। एआई इज चेंजिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड, विल बी अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी? क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। व्हाट इन्वायरमेंटल चैलेंज माइट वर्सन अंडर द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन 2025? क्लाइमेट पॉलिसी रोलबैक्स। विल क्लाइमेट पॉलिसी टेक अ बैक सीट अंडर न्यू लीडरशिप? तो मतलब क्लाइमेट पॉलिसी को जितने खर्चा यूएस ने कर रहा था उसको रोक दिया गया है। तो इस पे देखने को हम लोग को समझ में आएगा कि क्लाइमेट में क्या इंप्रूवमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर से जुड़ी हुई क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग द फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स क्या होस्ट कर रहा है? फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में। फुटबॉल फैंस गेट रेडी, द यूएस इज सेट टू होस्ट एन एपिक शोडाउन इन
2025। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। इन विच स्पोर्ट विल इंग्लैंड्स वुमेन्स टीम डिफेंड द यूरोपियन टाइटल इन 2025। तो फुटबॉल में इंग्लैंड्स वुमेन टीम ने डिफेंड किया यूरोपियन टाइटल को। द लायनेस आर प्रिपेयरिंग टू डिफेंड द यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। नेम वन मेजर कल्चरल एग्जीबिशन एक्सपेक्टेड इन 2025। जेनी सेवलीज आर्ट एग्जीबिशन। कहाँ पे होगा ये? मेजर कल्चरल है ये, कब होगा? 2025 में होगा। आर्ट लवर्स डोंट मिस जेनी सेवलीज, वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट इवेंट्स ऑफ द ईयर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉप करंट अफेयर. If you found this useful for exams and general knowledge, don't forget to like, share and subscribe to Knowledge Quest. I hope you will be fine. You are fine. Thank you.